स्वागत है आप सभी का। आइए आज जाने गुरु की कृपा, गुरु का प्रेम, गुरु की भक्ति करने से किस तरह से कृपा बरसती है। आदि शंकराचार्य के बारे में हम सभी ने सुना है। आदि शंकराचार्य के एक शिष्य थे गिरि, जो बड़े प्रेम से, भक्ति से सदैव आश्रम में शंकराचार्य जी की सेवा में लगे रहते थे। गुरु के वाक्य वचन भी सुनते थे। गुरु के उठने से पहले उठ जाते थे। गुरु के खाने के बाद ही खाना खाते थे। गुरु के भोजन के उपरांत ही भोजन करते थे। उनका प्रेम, उनका पूरा ध्यान वो केवल गुरु भक्ति में ही मगन थे। गुरु जब भी कुछ सिखाते तो गिरि बैठकर सुनते, लेकिन उनका जो मन था वो केवल उनकी सेवा में ही रमा था, आश्रम की सेवा में ही रमा था। और गिरि ने पाया कि अन्य जो शिष्य थे वो कुछ न कुछ लिख रहे हैं ज्ञान प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए। शंकराचार्य से जो भी सीख रहे हैं उसे लिखते, तो अन्य शिष्य लिखने में जुटे हुए थे, ज्ञान प्रथा को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, शिक्षा दीक्षा देने में लगे हुए थे। गिरि को लगता कि ये जो ज्ञान है ये मेरे पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा है, मैं क्यों नहीं अपने गुरु द्वारा जो ज्ञान अर्जित कर रहा हूं उसे लिख पा रहा हूं। वो नहीं लिख पाते थे, वो गुरु के ज्ञान को नहीं बांट पाते थे। लेकिन गुरु भक्ति में तो पूरी तरह वो मगन थे, रमे हुए थे। एक दिन जब सत्र शुरू था, शंकराचार्य जी बैठे थे, सारे शिष्यगण भी जमा हुए थे ज्ञान लेने के लिए। सत्र की शुरुआत होने ही वाली होती है। तब शंकराचार्य जी पाते हैं कि गिरि सत्र में उपस्थित नहीं है, और बड़े प्रेम से शंकराचार्य जी पूछते हैं, गिरि नहीं दिखाई दे रहे हैं। शिष्यों में से एक ने उत्तर दिया कि वो नदी तट पर गए हैं स्नान करने, थोड़ी देर में आ जाएंगे। शंकराचार्य जी कहते ठीक है, हम प्रतीक्षा करेंगे उनकी। थोड़ी देर प्रतीक्षा होती है। वहां नदी तट पर गिरि स्नान करते हुए विचार कर रहे हैं कि अन्य सारे शिष्य गुरु भक्ति की परंपरा, गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। अपने गुरु द्वारा मिले प्रेम को, अपने गुरु द्वारा मिले भक्ति को, अपने गुरु द्वारा मिले ज्ञान को मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। इसका उन्हें खेद होता है और अंदर से एक मंथन शुरू है अपने गुरु के साथ। और यहां पर सत्र में शंकराचार्य जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य सभी शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी हम क्यों व्यर्थ प्रतीक्षा कर रहे हैं। गिरि को ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता है, गिरि को ज्ञान की समझ नहीं है, गिरि को नहीं समझ में आता कि ज्ञान क्या है। गिरि को ज्ञान देना मतलब एक व्यर्थ प्रयास, तो हम क्यों व्यर्थ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम हमारा सत्र शुरू करते हैं। शंकराचार्य जी मुस्कुराते हुए प्रेम से उत्तर देते हैं, हम गिरि की प्रतीक्षा करते हैं, हम गिरि की प्रतीक्षा करेंगे। वहां पर नदी तट पर गिरि इस मंथन में लगे हुए हैं और प्रेम से आग्रह करते हैं, आंखें बंद करते हुए, हे गुरुजी मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो, भक्ति दो। शंकराचार्य जी
अपने शिष्य की बातों को सुनकर, उनकी आग्रह, उनकी प्रार्थना को सुनकर वहीं से बैठे बैठे उन्हें आशीष देते हैं। गिरी, लो, भक्ति लो, ज्ञान लो। वहां पर नदी तट पर गिरी जब स्नान करते हुए उन्हें आभास होता है कि उनके गुरु उन्हें पुकार रहे हैं। गिरी दौड़ते हुए आश्रम पहुंचते हैं और अपने गुरु को देखते हुए उसी पल टोटका अष्टकम की रचना करते हैं। टोटका अष्टकम सबसे कठिन छंद माना जाता है, किंतु गुरु कृपा से पूरा जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान का महासागर है, वो हम सबकी मुट्ठी में समा जाता है। गुरु भक्ति में इतनी शक्ति है कि पूरा महासागर आप में समा जाता है।